আজকে গ্যাসের দামটা কোথায় তুলেছে বলুন, তাহলে চুরি চামারি ছাঁচড়ানো কেন হবে না? এগুলো তো ওনারা তৈরি করছেন। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा चेंज हो जाए। एक अच्छा ही चीज उन लोग का भी था कि वो लोग के शासन में भी मतलब राम और रहीम के नाम से कोई लड़ाई नहीं होता था। नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और फिलहाल हम प्रधान नगर में मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरह से चाय उबल रही थी, धीमे धीमे उबल रही थी। ऐसे ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की जब घोषणा हुई तब से लेकर अभी तक राजनीति जो है वो धीमे धीमे उबल रही है, गर्म हो रही है, गर्माहट आ रही है। कल यानी कि 27 तारीख को प्रथम चरण का मतदान भी होना है पश्चिम बंगाल में। आज हमारे सिलीगुड़ी में भी अलग अलग दलों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन ये जो चाय इस वक्त देखिए आप, चाय जिस तरह से यहाँ गर्म हो रही है, चाय जिस तरह से उबल रही है, इसी तरह से अब राजनीति में भी एक उबाल आने लगा है पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की। चाय पर चर्चा आम लोग करते हैं, आम लोग आकर बैठते हैं। ये एक बहुत आम कल्चर है हर जगह का और इसमें बड़ी सारी बातें निकलकर सामने आती हैं। जनता के मन में क्या है, 5 साल जनता जिनके साथ रही उन पर कितना भरोसा रहा, कितना उनके साथ है, किन बातों की तकलीफ़ है, क्या चाहती है, ये सारी बातें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या युवा, क्या बूढ़े, ये सभी चाय पर अपनी अपनी बात करते हैं, रखते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कई सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनके मन में, किस तरह से देख रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को। हमने पहले ही ये पहल शुरू की थी कि मैं वोटर बोल रहा हूँ, वोटर के मन में क्या है। दादा, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। एक बात बताइए, आज तो सारे प्रत्याशी अलग अलग दलों से अपना नामांकन दिया, इन लोगों ने अलग अलग तरह से लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक वोटर के नाते आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार बने? हम चाहते हैं अभी फिलहाल जो सरकार है अभी स्टेट में, ममता बनर्जी का सरकार, हम लोग चाहते हैं कि यही सरकार रहे, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो काम है वो बहुत ही अच्छा है। ये कौन सा काम? जैसे देखिए, हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है अभी, तो मेरा एक बेटी स्कूल में पढ़ता है, उसको जितना पढ़ाने का जो खर्चा है, हम मिडिल क्लास का आदमी है, छोटा मोटा काम करते हैं, जो पढ़ाने का खर्चा हमारा लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अभी जो सरकार जो स्कूल के लिए फैसिलिटी दिया है, वो फैसिलिटी मेरे लिए बहुत लाभदायक है। कौन सी फैसिलिटी? जैसे कन्याश्री है, कन्याश्री मेरा बेटी 18 साल एज हो गया, अभी फर्स्ट ईयर में है, कॉमर्स लेके पढ़ रहा, तो उसमें जो खर्चा 25,000 रुपया हमारा लड़की को मिला है, इससे बहुत सारा उपकार हमको फ़ायदा मिला है। हमारा जो वो खर्चा, जो पढ़ाने का खर्चा, वो 25,000 से हमारा बहुत सारा और क्या, जैसे ड्रेस मिला है, स्कूल से काफ़ी किताब मिलता ही था। और मेरा लड़का भी स्कूल में पढ़ता है, उसको शिक्षा श्री बोल के एक स्कीम जो ममता बनर्जी घोषणा किए हैं, वो भी हमारा लड़का को मिला है। इससे हमारा बहुत फ़ायदा मिला है। और सारे जैसे, तो आप फिलहाल यही चाहते हैं कि जिस तरफ जहां अब तक रहा सब कुछ वहीं आगे भी रहे, ताकि ऐसी रहे। हम लोग चाहते हैं यही सरकार रहे, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग का ऐसा परिस्थिति आया था जो हमारा बगल में कोई खड़ा होकर पूछने वाला नहीं था जे आप लोग का हालत क्या है। क्या काम करते हैं? हम छोटा मोटा एक मछली का धंधा करते हैं। अच्छा। आड़त में। अच्छा। तो जो आड़त उस टाइम में बंद था, हम लोग को पूछने वाला आदमी नहीं था। जो आप लोग को तो लॉकडाउन 22 तारीख से शुरू हो गया है, 23 तारीख को पूछने वाला कोई नहीं था। आप लोग को फैमिली कैसे चलेगा, क्या खाएगा, क्या आप लोग को रोज़गार है, आप लोग को कोई मुसीबत होने से हम लोग को बोलिए, ऐसा पूछने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक ही यही सरकार जो हम लोग को घोषणा किए थे, जो लॉकडाउन का टाइम में जिसका राशन कार्ड है उसको भी, जिसका राशन कार्ड नहीं है वो भी राशन दुकान से फ्री में चावल, गेहूँ, आटा ये सब हम लोग को दिया था, जिससे हम लोग का महसूस नहीं हुआ जो हम लोग लॉकडाउन में हम लोग मुश्किल में गिरे हैं। यानी कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट है। ये सरकार रहे, हमारा लिए नहीं, ये सारा पश्चिम बंगाल का जो आम जनता आप एक बात बताइए कि आप कोई दल विशेष करते हैं? नहीं, दल नहीं करते हैं। नाम क्या है आप? हम सजल चौधरी, हम वोटर है। सजल चौधरी। तो सजल जी से हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने ये बताया
कि जिस तरह से उनको जो सुविधाएं मिली उससे वो संतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि आगे भी यही सरकार बनी रहे, बरकरार रहे। यहाँ पर एक मैडम है, मैं उनसे भी ये जानना चाहूँ, आप चाय हाथ में ही रखें, कोई असुविधा नहीं है। आप यहाँ पे लगातार चाय पीने के लिए आती हैं हर दिन? হ্যাঁ হার দিনই আতে হয়। अच्छा, আমি বাংলায় ভালো বলতে পারবো। আপনি বাংলাতেই বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখানেই আসি চা খেতে, যখন যখন আমার মনে হয় আর কি ভালো লাগে, এখানে চাটা ভালো করে এই। আচ্ছা, তো আমাকে একটা কথা বলুন, প্রত্যেক দলের যিনি প্রার্থী ছিলেন আজকে তো উনি নমিনেশন দিয়েছেন, আপনার কি মনে হচ্ছে কি হবে এবার? দেখুন আমার মানে ব্যক্তিগত মতামত যদি আপনি জানতে চান, ভোটার হিসাবে ভোটার হিসাবে আমিও এখানকারই ভোটার, তা আমি চাইবো আবারও আমাদের দিদি আসুক, বাংলার মেয়েকেই চায়, এবং কেন চায় সেটা যদি আমার কাছে জানতে চান সেটাও আমি বলবো যে কেন চাইছে। কেন বলতে বলুন, আজকে দিদির মতো করে সাধারণ মানুষের জন্য কে ভেবেছে? এর আগে দেখুন কংগ্রেস ছিল দীর্ঘদিন, সিপিএম তো 34-35 বছর রাজত্ব করেই গেলেন, আমজনতার জন্য কেউ কিন্তু চিন্তা করেননি। এই যে লকডাউনটা হবে এটা কিন্তু আমাদের কারো মাথায় ছিল, আগে পরে যাই কিছু, কত বড় একটা বিপর্যয়। এই বিপর্যয়ের মধ্যে দিদি যেভাবে বিপর্যয় মোকাবিলা করেছেন সাধারণ মানুষের জন্য, আপনি ভাবুন উনি তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দিলেন যে কোথায় কী হবে না, যে মানুষ বাঁচুক আগে, এখানে ভোট নয় আগে মানুষ। তা উনি যে এই যে ফ্রিতে রেশন বা পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কেউ কিন্তু ভাবেননি, উনিই কিন্তু করে দিয়েছেন যে তোমরা আসো আমার রাজ্যে, তোমরা যে যেখানে আছো তোমরা ফিরে আসো। ফিরে আসার জন্য ওনার যতটুকু সামর্থ্য উনি করেছেন, এবং আসার পরেও উনি প্রত্যেকের জন্য চেষ্টা করেছেন। এই যে চিন্তা লেকিন কিন্তু বিজেপির যারা আছে, বিজেপির নেতারা তো বলছে যে বিজেপি যত সুবিধা দিচ্ছিল সেটা পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছায়নি। বিজেপি কি সুবিধা দিয়েছে আপনি বলুন, যে সেটা কেন পৌঁছয়নি? যে এমন সুবিধা দিলেন যেহেতু উনি কেন্দ্র, উনি সুবিধা দেবেন আর আমাদের রাজ্য নেবে না, এটা কখনো হয়? কিন্তু উনি কি সুবিধা দিলেন? উনি এই সুবিধাটা আমাদেরকে দিতেন। যুব সমাজের সামনে কিছু নেই। আজকে মমতা যুব সমাজের জন্য চিন্তা করেছে ওনার মতো করে, উনি আজকে যেসব প্রকল্প ঘোষণা করেছেন প্রত্যেকটা মানুষের, প্রত্যেকটা শ্রেণীর জন্য চিন্তা করেছেন। মোদী সরকার যুব সমাজের জন্য কি করেছেন বলেন তো? না শিক্ষার দিকে, এই যে ম্যানিফেস্টোদের, ওদের যে ম্যানিফেস্টো আপনি একবার ধরেন তো, যা বাংলার মেয়ে মমতা দিদি করলেন উনি সেটাকেই কাটছাট করে আরেকটু ভর্তুকি উনি দেবেন কেন? উনি তো কেন্দ্রের, উনি যে এই যে প্রতিদিন ওনারা আসছেন, ওনারা তো কিছু বলবেন আমাদের রাজ্যের জন্য যে হ্যাঁ এই উন্নয়ন হচ্ছে, শিল্প, শিক্ষা, কৃষি, কিচ্ছু নেই ওদের নীতির ভেতরে। শুধু দেব, আজকে আমি 2 লাখ টাকা দেব, আমি কেন ভর্তুকি দেবে? কেন মানুষকে ওনারা স্বাবলম্বী করবেন না? যে স্বাবলম্বী চিন্তা আমার দিদি করছেন দিদির মতো করে। আজকে দিদির রাজ্যের সব, लेकिन वो भी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे, भाजपा वाले भी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। এই বুঝি আত্মনির্ভর ভারত হয়, তাহলে পরে তো মানুষ আর দিশা খুঁজে পাবে না, কোনোদিনও চাইবে না মোদিকে। আজকে গ্যাসের দামটা কোথায় তুলেছে বলুন? নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ভেতরে যেটা আমাদের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ছিল, ডাল, চাল, তেল, নুন, সেটা পর্যন্ত উনি তুলে দিলেন যে এটা অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মধ্যে পড়ে না। এটা কি সত্যি তাই? আজকে সর্ষের তেলের দাম কোথায় উঠেছে, গ্যাসের দাম কোথায় গেছে? একটা মানুষ সারাদিনে মনে করুন যদি 400 টাকা রোজগার করে, শিলিগুড়ির মতো জায়গা, আমি আদার্স জায়গা বলছি না, আমি এখানকার কালচারে আমি কথা বলছি, সেই মানুষটাকে যদি 1000 টাকায় একটা গ্যাস কিনতে হয়, তাকে বাড়ি ভাড়া দিয়ে থাকতে হয়, তাকে ইলেকট্রিক বিল দিতে হয়, তাহলে চুরি চামারি ছাঁচড়ানো কেন হবে না? এগুলো তো ওনারা তৈরি করছেন। যত দুনিয়ায় যত খারাপ কাজগুলো ওনারা কিন্তু রাস্তাগুলো তৈরি করছেন। तो अपना नाम? बीना देवनाथ। तो वीना देवनाथ जी से इस वक्त हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने हमें ये बताया, ये कहा कि एक वोटर के हिसाब से वो क्या चाहती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो नेता लोग इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को फ़िलहाल देख रहे हैं, मैं वोटर बोल रहा हूँ, उन्हें ये सुनना चाहिए, उन्हें ये जानना चाहिए कि वोटर फ़िलहाल क्या चाहते हैं। यहाँ पे एक और दादा बैठे हुए हैं जो फ़िलहाल पकौड़ा खा रहे हैं, पकौड़े का मज़ा ले रहे हैं शाम के वक्त में। एक बात बताइए दादा, यहाँ पर आप डेली आते हैं? डेली आता है। डेली आते हैं। तो सारे दलों ने तो अपने अपने प्रत्याशी दे दिए हैं, एक वोटर के हिसाब से आप क्या चाह रहे हैं? किस तरह की सरकार बननी चाहिए? বাংলায় বলি, হ্যাঁ বলুন। সরকার আমাদের যেই যাই বলুক না কেন, সরকার আমাদের মানুষেরই সরকার হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। आप कोई दल करते हैं, कोई पार्टी करते हैं? नहीं, कोई पार्टी नहीं, जिसका काम कर रहा है, जो
যে কাজ করেছে, যে বিগত দিনে মানুষের সামনে অনেক কিছু কাজ করেছে, মানুষের সামনে নানা রকম সুযোগ সুবিধা মানুষ পেয়েছে, তো মানুষ তারই উত্তর ভোটে দিবে। যেমন মানুষের নানা রকম এই বিপদমুখীনতে মানুষের এক একটা প্রকল্প তিনি করেছেন, আগামী দিনে আরও প্রকল্প করবেন, কাজের ধারা অনুযায়ী সেসব কথাগুলো মানুষ তা মনে রেখেছে। সেই জন্য মানুষ ভেবেচিন্তে সেই যাকে নেওয়ার তারা বুঝে শুনে সে ভোটটা দিয়ে তাকেই ক্ষমতা ফিরিয়ে আনবেন। तो आपके लिए मुद्दे क्या हैं? मतलब आप एक आम वोटर हैं, आप भी कोई काम करते होंगे, आपके भी बाल बच्चे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए ये बताइए। চুনাব তো পশ্চিমবাংলার চুনাব শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেই হয়। যারা বিরোধী আছে, যারা नहीं, विरोधी की बात नहीं है दादा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन मुद्दों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किन मुद्दों पे होना चाहिए चुनाव? বর্তমানে এখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কিছুই উন্নত মানের। আগের 34 বছরে যে সিপিএমকে দেখা গেল তার থেকে অনেক উন্নত হয়েছে, শিক্ষার দিক দিয়ে, স্বাস্থ্যর দিক দিয়ে, কৃষির দিক দিয়ে, কলকারখানার দিক দিয়ে, মানুষের উন্নয়নের ধারার দিক দিয়ে সব কিছুই মানুষ পেয়েছে। আগামী দিনে আরও কিছু উন্নত মানের কিছু জিনিস হবে, পাবে। তাই মানুষ সব দিক দিয়ে বিচার করে। यानी कि आपको लगता है कि हर तरह से जो सरकार विकास की बात करती है वही सरकार आनी चाहिए। नाम आपका? সুজয় ভট্টাচার্য। तो सुजय भट्टाचार्य से इस वक्त हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने हमें ये कहा कि जो भी सरकार उन हर मुद्दों पे जो आम लोगों से संबंध रखते हैं उनसे जुड़ी है और उनके बारे में बात कर रही है, उन मुद्दों पर ही वोट होना चाहिए। ये एक वोटर की बात थी जो इस वक्त हम आपके सामने लेके आ रहे थे। यहाँ पर बाहर की तरफ भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि नाम अच्छा अपना। चित्तरंजन शाह। तो चित्तरंजन जी, ये बताइए कि आप यहाँ चाय की दुकान में चाय पीने के लिए हमेशा आते हैं? हाँ, आते हैं। गाँव है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी दे दिए, आज सबने नॉमिनेशन भी फिल कर दिया। ऐसे में आप एक आम वोटर हैं, वोटर के हिसाब से आप क्या चाह रहे हैं, कैसी सरकार बने, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखिए यहाँ पर तो क्या बोलेगा, यहाँ पर हर आदमी को एक ही बात है, আপনি বাংলায় বলতে পারেন? আমাদের দিদি ছাড়া আমরা অন্য কিছু বুঝবো না, আমরা অন্য কোনো জায়গায় কিছু, কারণ লকডাউনে আমরা আপনি আপনি কোনো দল করেন, কোনো রাজনৈতিক দল করেন কি? না। আচ্ছা, তো আমাকে একটা কথা বলুন, আপনি দিদিকে কেন চান? কোনো কোনো কারণ হবে নিশ্চয়ই। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কারণ ওনার থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি, কিংবা কি পেয়েছেন? হ্যাঁ কি পেয়েছেন? এখানে আমরা আমাদের ছেলে মেয়ের পড়াশোনার জন্য যেটা কোনো সরকারের কাছ থেকে পাইনি, আমরা যার জন্য পিছিয়ে আছি। আগে তো কিছু ছিল না, এখনও বছরে দুবার করে জামা, দুটো করে প্যান্ট, খাতা, কলম, মিড ডে মিল সমস্ত কিছু দিচ্ছে। তো ওনাকে ছাড়া আমরা কেন অন্য লোকের কাছে যাব? আপনার নাম? চিত্তরঞ্জন শাহ। तो चित्तरंजन साहा जी हमारे साथ थे, जिन्होंने ये कहा कि शिक्षा वाला जो मुद्दा है, शिक्षा वाला मुद्दा इनके लिए अहम है और जो भी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करता है, अच्छा रखता है, उसको और बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है, ऐसी सरकार आनी चाहिए। हम आगे की तरफ भी जाएंगे और ये कोई देखेंगे कि कौन लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आप चाय पीने यहाँ पर हमेशा आते हैं? हाँ हमेशा आते। एक बात बताइए, हर दल ने, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, हर दल ने अपने प्रत्याशी भी दे दिए हैं, एक युवा के नाते, एक वोटर होने के नाते किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? जैसे देखिए कि हम लोग का इधर सिलीगुड़ी में जो है शंकर घोष, वही युवा है, हम लोग को सपोर्ट करते हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि भाजपा का ही सरकार आए सिलीगुड़ी में। अच्छा, भाजपा सरकार आने, क्यों? जैसे जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी युवा है, हम लोग के लिए कुछ सोचेगा, कुछ करेगा हम लोग के लिए फ्यूचर में। क्या सोचेगा, क्या करेगा, ये सोचा है आपने? जैसे हम लोग का नौकरी हो, जॉब हो, कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, कुछ ऐसा ही कुछ। ऐसा ही कुछ? आप भी अभी तक श्योर नहीं है लगता है? नहीं श्योर है कि आप इस बात के लिए श्योर हैं कि डेवलपमेंट तो होगा सिलीगुड़ी में। ये कैसे श्योर हैं आप? जैसे आपको लगता है, महसूस होता है? हाँ मेरा मन से महसूस होता है कि कुछ डेवलपमेंट होगा भाजपा सरकार आने से।
लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो तो बहुत लॉजिकल होते हैं, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। क्योंकि मैंने सवाल किया आपसे कि किस तरह की सरकार होनी चाहिए, कौन से मुद्दों पर सरकार बननी चाहिए। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, देश के भविष्य हैं। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर, किन पॉइंट्स पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किन मुद्दों की सरकार आनी चाहिए? रोजगार की सरकार आनी चाहिए। वो सरकार आनी चाहिए जो रोजगार दे। हाँ, रोजगार दे, युवा को जॉब दे, नौकरी दे। लेकिन ये तो बार बार कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार केंद्र में जब से है तब से नौकरियां नहीं मिल रही हैं ज़्यादा। अभी नौकरियाँ कैसे बोले, नौकरियाँ तो मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप हुआ था 2-2.5 साल पहले, वो उसकी तो अभी तक परीक्षा भी नहीं हुई। अब हुई है परीक्षा पिछले महीने। परीक्षा हुई है, तब रिजल्ट आएगा, मिलेगा जॉब, क्यों नहीं मिलेगा? आशावादी हैं आप? मिलेगा। परीक्षा जब हो गया, रिजल्ट आने का वेट करना पड़ेगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुदीप दास। तो सुदीप जी इस वक्त चाय पर चुस्की ले रहे थे, जिन्होंने हमें ये कहा कि रोजगार के मुद्दे जो सरकार इन मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दों पे जो सरकार ध्यान देती है, हमारा वोट उनकी तरफ होगा। हम यहाँ पे आगे भी जाते हैं। दादा एक बात बताइए, आप भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, देश का भविष्य हैं आप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? इस बारे में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी पार्टी आना चाहिए, मैंने ये पूछा है कि किन मुद्दों पे, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा बुनियादी ज़रूरतें हैं, इन मुद्दों पे बननी चाहिए सरकार, या और कौन से मुद्दे हो सकते हैं? व्यापार व्यापार के लिए बढ़ावा दे, रोजगार होना चाहिए, रोजगारी हो, स्वस्थ शिक्षा हो, और क्या। तो आपके हिसाब से जो सरकार रोजगार दे, ऐसी सरकार, हाँ ऐसी सरकार आनी चाहिए जी। इन मुद्दों पे आप इसी मुद्दे पे आप वोट डालेंगे। नाम क्या है आपका? गुलाम अली। तो गुलाम अली जी ने कहा कि जो सरकार रोजगार देती है, ऐसे मुद्दे वाली सरकार आनी चाहिए। यानी कि युवा जो वर्ग है, इसको रोजगार की ज़रूरत है सबसे पहले, और जो सरकार रोजगार इन तक पहुंचाएगी, युवा उसको अपना प्यार देंगे। ऐसा महसूस हुआ हमें गुलाम अली जी से बात करके। हम अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक और मैडम बैठी हुई हैं। मैडम आप वोटर हैं, आपकी उम्र है, आप वोट डालती हैं? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है, मतलब इस साल पहली बार वोट डालेंगे? हाँ, पहली बार डालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप भी युवा हैं, आप क्या सोचती हैं किस तरह की सरकार आनी चाहिए? किन मुद्दों वाली, कौन से मुद्दों पे काम करने वाली सरकार आनी चाहिए? मतलब अभी जो है थोड़ा सा मतलब बहुत डिफरेंट है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा चेंज हो जाए, मतलब पढ़ाई में, सब कुछ में। मतलब ये देखिए, वोट जब हम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दे पे बात करने वाली सरकार आएगी। कौन सा मुद्दा, स्वास्थ्य का, सड़क का, शिक्षा का, रोजगार का, व्यापार का? क्योंकि हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिस कार्यक्रम का नाम है कि मैं वोटर बोल रहा हूँ, और हम ये चाहते हैं कि आम जो वोटर हैं इनकी बात नेताओं तक पहुँचे। तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर आनी चाहिए, बननी चाहिए सरकार को किन मुद्दों पे सोचना चाहिए? सरकारों को मतलब शिक्षा में तो थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। और किस तरह का चेंज? मतलब स्कूल में, जो गवर्नमेंट में स्कूल में होता है, मतलब उतना भी अच्छा से मतलब नहीं मिलती है, मतलब जितना इंग्लिश मीडियम में होता है, तो वो भी थोड़ा सा गवर्नमेंट में भी हो जाए वो। और रोजगार की बात करें कि हम लोग को जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब आपका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है? हाँ, थोड़ा सा नहीं है, लेकिन और भी अच्छा से होना। क्या परेशानी आपको दिखती है? मुझे परेशानी दिखती है कि मतलब खाने में थोड़ा सा, मतलब फाइनेंस में, तभी भी अभी भी हम लोग को वेस्ट बंगाल में तो अच्छा ही है थोड़ा सा, लेकिन और बेटर भी होना चाहिए। और रोजगार की बात करें तो हम लोग का वेस्ट बंगाल में जो हम लोग का मतलब यंग स्टार है, मतलब जो भी है सब बाहर जाता है काम करने, तो उसके लिए वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा कर देगा तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। ज़्यादा से ज़्यादा और रोजगार पैदा किया जाए। हाँ जी, रोजगार पैदा किया जाए कि वेस्ट में जो है यंग स्टार जो भी है तो सब बाहर जाते हैं। हम लोग को वेस्ट बंगाल में बहुत ही ये प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होती है। किसी को तो मतलब जो गरीब है उन लोगों को तो अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिलता है, और उतना ज़्यादा भी हेल्प मिलता है। मतलब सरकार बोलते हैं सब कुछ प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुँचती है, मतलब लोकल पब्लिक के पास। यानी कि आप कहना चाहती हैं कि सरकारें कहती हैं कि आम लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं,
लेकिन ज़मीनी हकीकत ये होती है कि बड़े सारे गरीब इससे छूट जाते हैं, रह जाते हैं। सरकारों को ध्यान देना चाहिए, नेताओं को ध्यान देना चाहिए, विधायकों को ध्यान देना चाहिए कि ये जो लोग छूट जाते हैं ऐसे लोग ना छूटें, क्योंकि ये भी इसी लोकतंत्र का हिस्सा है। आपका नाम? नवोमी रॉय। तो नवोमी रॉय जी से इस वक्त हम बात कर रहे थे, जिन्होंने बड़ी गहरी बात की कि सरकारें अलग अलग बातें कहती हैं, सरकारें अलग अलग मुद्दों पे बात बताती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो अक्सर छूट जाते हैं और ऐसे लोग छूटने नहीं चाहिए। रोजगारों को बढ़ावा मिलना चाहिए और ये एक वोटर की बात थी जो वो कह रहा था। इस वक्त यहाँ पे एक और दादा बैठे हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिंटू शाह। मिंटू जी, मिंटू जी क्या करते हैं आप? मैं स्कूल का टीचर हूँ। अच्छा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल या स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का। अच्छा, तो फिर तो आप राज्य कर्मचारी हैं। हाँ। क्या चाह रहे हैं इस बार, किन मुद्दों पे होना चाहिए वोट? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारी है। जैसे फिलहाल इलेक्शन तो है, स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है जी। मतलब अभी इन वोटों से हम लोग चुनेंगे कि अगले 5 साल के लिए बंगाल में कौन सा सरकार आएगा, कौन सा सरकार शासन करेगा। जैसे मेरे ख्याल से, अपना ख्याल से, राज्य का कुछ चीज़ है, मुद्दा है, वो तो हम लोग को ख्याल में रखना है। मेरे ख्याल से अभी बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा यही नज़र आ रहा है कि अगले दिन में मतलब बंगाल का जो एक कल्चर है, बंगाल का जो एक भाईचारा है, कि बंगाल में कभी धर्म के नाम पे, मरहम के नाम पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि राम रहीम के नाम पे लड़ाई झगड़ा, मंदिर मस्जिद के नाम पे झगड़ा। मतलब मैं तो खुद चाहता हूँ कि अभी बंगाल का जो सरकार बनेगा। अच्छा, आपको याद नहीं होगा शायद, मैं याद करवा दूं, आसनसोल में 2019 में एक झगड़ा हुआ था रामनवमी के समय में, जब कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। तो झगड़ा तो पहले भी हो रहा था दादा। नहीं, हम वही बोल रहे हैं कि अभी क्या है कि झगड़ा के पीछे कौन है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो बंगाल में ऐसा नहीं होता था। हम लोग 34 साल लेफ्ट फ्रंट का भी हम लोग जो शासन में देख चुके हैं, वो लोग का बहुत ख़राब कुछ चीज़ था, जैसे बेरोजगारी, ऐसे इंडस्ट्री बंद कर देना, ये सब बहुत वो लोग का ख़राब चीज़ था। लेकिन एक अच्छा चीज़ वो लोग का भी था कि वो लोग के शासन में भी मतलब राम और रहीम के नाम से कोई लड़ाई नहीं होता था। अभी 10 साल से ममता बनर्जी का कौन राम रहीम के नाम पे कौन लड़वा रहा है? हम बोल रहे हैं कि अभी 10 साल में भी हम लोग ममता दीदी के शासन में है, उसके शासन में भी हम देखे हैं कि ममता दीदी भी राम और रहीम के नाम पे कभी झगड़ा नहीं लगाया। सभी धर्म के आदमियों को एक ही नज़रिए से देखने वाला जो है ममता बनर्जी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं कि बंगाल में ऐसा कल्चर घुस रहा है कि बोलने में कोई शर्म नहीं है कि भाजपा अभी बंगाल में लोकसभा इलेक्शन के बाद जगह जगह पे ऐसा काम कर रहा है कि कौन सा काम? कि राम और रहीम के नाम पे 2 कम्युनिटी को लड़वा दो, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़वा दो। अभी भाजपा वालों कहाँ पे लड़वाया राम रहीम के नाम पे? बहुत जगह पे जैसे मतलब हम लोग का जैसे लोकल में भी 1-2 साल पहले यहाँ पर एक तो ऐसा सिचुएशन करवाया था। कहाँ पर? चंपासरी मोड़ मस्जिद के सामने, वहाँ पर एक गुमराह फैला के कि यहाँ पर मतलब जो काऊ मीट रखा गया है, ये बोल के मतलब आदमी को, इलाका का आदमी को भड़का के एक तो सिचुएशन ऐसे कर रहा था। लेकिन कौन कर रहा था? भाजपा वालों कर रहा था, बीजेपी वाले कर रहा था। अच्छा, तो मेरा बात यही है कि मुद्दा तो बहुत चीज़ है। अब देखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा होना चाहिए, शिक्षा कैसे होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि बेरोजगार को रोजगार कितना मिले। तो अभी पिछले 10 साल में जो ये सरकार रही, इसका रोजगारी दर, इसकी शिक्षा व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? अगर इस 10 साल के आगे की पिक्चर अगर हम देखते हैं कि 34 साल में कैसा था, उस हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया 10 साल से चल रहा है। कॉम्पेरेटिवली कह रहे हैं, डिप्लोमेटिक आंसर दे गए आप? नहीं, मतलब आगे के 34 साल जो हम लोग देख लिए, उस हिसाब से 10 साल में बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर इस गवर्नमेंट को हम लोग और एक बार चांस दे देते हैं कि और 5 साल इसको चलाने के लिए, तो मेरे ख्याल से इसको और भी बेटर डेवलपमेंट होगा, ये मेरा ख्याल।
एक वोटर के हिसाब से आपका ये ख्याल है। ये मेरा ख्याल है अपना पर्सनली। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मिंटू शाह। तो मिंटू शाह जी से इस वक्त हम बात कर रहे थे, जो कि एक वोटर हैं, एक आम वोटर हैं, जिन्होंने फिलहाल ये बताया कि राम रहीम के मुद्दे पे जो लड़वाएगा मेरा वोट उसको नहीं जाएगा, अगर सीधी बात हम कहें तो। इनका इशारा था भाजपा की तरफ, लेकिन ये अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है, जिस राय के हिसाब से ही 2 मई को कौन किसे कितना अपना प्यार देता है ये निर्भर करेगा, और उसके बाद ही असली जो चेहरे हैं वो हमारे सामने आएंगे कि लोगों का प्यार किसे मिला। फ़िलहाल एक और यहाँ पर भाई पहुँचे हैं चाय का आनंद लेने के लिए। तो आप यहाँ पर हर दिन आते हैं चाय पीने? जी बिल्कुल आते हैं हम कैसा। अच्छा, एक बात बताएं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई है, हर दल ने अपने अपने प्रत्याशी भी दे दिए हैं, ये अलग अलग तरह से लोगों को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप एक आम वोटर हैं, एक वोटर के हिसाब से आपका वोट किन मुद्दों पर होगा, किन मुद्दों पे बात करने वाली सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल, जो सरकार हमेशा अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। जैसे मतलब कौन से अच्छे काम? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी सही है, मेरे लिए काम सही कर रहे हैं। मोदी जी सही है। मोदी जी सही है, बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो पश्चिम बंगाल में वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ना। हम वैसे नहीं बता रहे हैं, मतलब वो जो भी लीडर चुनेंगे मेरे हिसाब से अच्छा होगा, क्योंकि सेंटर में बैठ के वो मोदी जी का कौन सा काम आपको पसंद है ये बताइए? जो भी फिलहाल हो रहा है मोदी जी का जो भी डिसीजन है वगैरह हमको अच्छा लगा। जैसे कौन सा? कोई 2 डिसीजन बता दीजिए। 2 जैसे एक बता सकते हैं, लॉकडाउन का जो टाइमिंग था वो मेरे हिसाब से सही था, नहीं तो और हम लोग का बुरा हाल देखना पड़ता है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जो आलोचक हैं वो तो कुछ और कह रहे थे। खैर, दूसरा टॉपिक आप बताइए। नोटबंदी किया वो भी सही। नोटबंदी से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, बहुत। लेकिन जो जानकार हैं वो तो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी इतनी हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए था, और नोटबंदी का इम्प्लीमेंटेशन, नोटबंदी बहुत अच्छा फैसला था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत रह गया। एक्चुअली वो डिसीजन थोड़ा डिले करता तो सही होता, कि कस्टमर तक पहुँचे, आदमी लोग तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे कि 2 दिन बाद नोटबंदी हो गया, ऐसे डिसीजन तो सही होता, लेकिन फिर भी डिसीजन सही है मेरे हिसाब से। तो आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर वोट करेंगे, आपके लिए मुद्दा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर वो अच्छा लीडर होगा तब जाके हम वोट कर देंगे। तो राहुल जी से इस वक्त हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने ये कहा कि पसंद उन्हें नरेंद्र मोदी है, लेकिन सीएम का चेहरा देखने के बाद ही वो वोट करेंगे। तो ये वो बातें थी जो फ़िलहाल हमने आप तक पहुंचाई, जो एक वोटर के मन की बात थी। एक वोटर क्या चाह रहा है, वोटर की क्या राय है। हम ये कार्यक्रम लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है मैं वोटर बोल रहा हूँ। नेताओं को ये कार्यक्रम ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए कि क्या है एक वोटर की राय, क्या है उनका विचार, वो क्या चाहते हैं, ताकि अगले आने वाले जो 5 साल होंगे उन 5 सालों में भी इन बातों पर ध्यान रखा जा सके। आगे भी लोगों के साथ इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, अलग अलग अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।